नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कर्मचारी के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 11 जनवरी 2022 को अस्तित्व में आए। इसके बाद में सरकार ने विभागों को डायरेक्शन दिए कि वो अपने अपने जो संविदा कर्मचारी हैं उसकी स्क्रीनिंग करे और नए एक्ट जो है, नए जो रूल्स है उनके तहत उनको लाने का कार्य यहाँ पर करे। इसी को लेकर पंचायती राज विभाग ने 580 नंबर आदेश 1 अप्रैल 2022 को निकालते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव और अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, कार्यालय अध्यक्ष पंचायती राज विभाग जयपुर को पत्र लिखते हुए राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं के अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 से जारी नियमों को अडॉप्ट करने को लेकर यहाँ पर लेटर ले गया है। साथ ही इन्होंने रेफरेंस दिया है वित्त विभाग का। इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के बजट के बिंदु संख्या 128 द्वारा निम्नलिखित घोषणा यहाँ पर की गई थी कि हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए थे। इसी के साथ पूर्व कार्यरत संविदा कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी नए नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों, निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय और स्वायत्तशासी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा की जानी है। अतः संदर्भित पत्र एवं संलग्न दिशा निर्देशों की प्रति बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु प्रेषित है। HR पवार जो वित्तीय सलाहकार हैं, उनके हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया गया। तो दोस्तों, अब पंचायती राज विभाग के अधीन जो संविदा कर्मचारी लगे हैं, अब उनकी भी स्क्रीनिंग कर नए नियमों के तहत इनको लाया जाएगा। साथ ही अब राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यहाँ पर लागू कर दिए गए। इसी को लेकर अलग अलग विभागों द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और अपने अपने विभागों में कार्यरत जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नए नियमों के तहत लाने को लेकर यहाँ पर लेटर जारी किया जा रहा है। इसी को लेकर दोस्तों, आपको पता है कि कुछ समय पूर्व वित्त विभाग ने एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया था जिसमें टाइम लिमिट यहाँ पर तय की गई थी कि कब कब किस किस तारीख को क्या क्या करना है। तो आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। मैं बता दूं, चाहे वो सरकारी विभाग हो, बोर्ड हो, निगम हो, उपक्रम हो या स्वायत्तशासी संस्थान हो, ये रूल्स जो है सभी संविदा कर्मचारी पर लागू होंगे। दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। नवीन जो रूल्स है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए हैं। साथ ही अब जो भी संविदा पर भर्ती होगी वो सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से होगी। किसी भी संविदा कर्मचारी को डायरेक्ट यहाँ पर अब नहीं लिया जा सकेगा। अब बाकायदा जैसे कि नियमित भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होती है, उसी प्रकार से संविदा भर्ती के लिए भी विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन नियमों के तहत संविदा पर लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सर्जित करवाना आवश्यक होगा और यदि वर्तमान जो संविदा कर्मचारी लगाए हुए हैं और वो पद स्वीकृत नहीं है तो एक लेटर जारी करके वित्त विभाग से इन पदों को सर्जित करवाने के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही विभिन्न संख्या में, बड़ी संख्या में संविदात्मक जो पद है वो पहले से सर्जित है। इन पदों को नियमों के दायरे में लाने के लिए पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों के नियम 4 के तहत अधिसूचित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले नियोजित है, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सर्जित करवाते हुए अधिसूचित किया जाएगा और नया उनसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो भरवाया जाएगा, जो कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में दिए गए प्रारूप के आधार पर होगा। साथ ही पहले से रखे संविदा कर्मचारी को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इन्हें नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो भी पहले से संविदा कर्मचारी जिसको 8 या 10 साल हो गए संविदा पर काम करते हुए और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 आने के बाद में
अब इन नियमों के तहत उन संविदा कर्मचारियों को भी इसके अधीन लिया जाएगा, तो वह नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा और नए अनुभव की गणना यहाँ पर की जाएगी। साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अनुरूप और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाएगी। साथ ही मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों की अगर भर्ती अब होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत होगी और उसमें अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं के लिए 30%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, भूतपूर्व सैनिक जो सैनिक है उनके लिए 5%, मंत्रालय जो कर्मचारी है उनको 12.5% और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनको 15% यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही सभी जो नियोक्ता अधिकारी हैं उनको संविदा कर्मचारियों के संबंध में सर्कुलर दिनांक 24 फरवरी 2020 के प्रारूप में रोस्टर पंजिकाएं भी संधारित यहाँ पर की जाएगी। साथ ही संविदा पदों पर नियुक्ति कार्मिक को वित्त विभाग की सहमति उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा एक निर्धारित निश्चित वेतन पर दिया जाएगा। साथ ही उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्वित हेतु निम्न अंक तालिका जो है वो फॉलो की जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोई भी विभाग है, निगम है, बोर्ड है या स्वयंशासित संस्था है, उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के गवर्निंग बॉडी की प्रथम बैठक में अडॉप्ट किए जाने की अवधि जो है वो 15 दिवस की है। साथ ही इन नियमों के तहत संविदा कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सर्जित करवाने की कार्रवाई आपको 15 दिन में करनी होगी। साथ ही पहले से जो सर्जित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के दायरे में लाने की जो कार्रवाई है वो 15 दिन में की जाएगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग जो है वो 1 माह में यहाँ पर की जाएगी। साथ ही संविदा कर्मचारी को अलग अलग जो है अब मेडिकल इसके अलावा एक्सीडेंट जो पॉलिसी है उसका लाभ मिलेगा। 12 CL वो ले सकता है, 20 HPL यहाँ पर ले सकता है। साथ ही अब जो है नए इनको वेतनमान का जो निर्धारित है वो वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट मैं बता दूं, अब जो नए नियमों के तहत है जो संविदा कर्मचारी होंगे उनके लिए मानदेय का जो है वो भुगतान नहीं किया जाकर सैलरी का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने भी समस्त सीओज, समस्त बीडीओज, उपायुक्त और संयुक्त शासन सचिव, अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव और कार्यालयाध्यक्ष पंचायती राज विभाग को पत्र लिखते हुए नवीन जो रूल्स है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 इसके तहत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के आदेश यहां पर जारी किए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं बता दूं, स्क्रीनिंग करने के बाद में जो संविदा कर्मचारी इस रूल्स के अकॉर्डिंग आएंगे माना जाएगा और इसी प्रारूप के अकॉर्डिंग इनसे नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भरवाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।